बयानबाजी करते हो, जो तुम कहते हो कि ब्राह्मण का बेटा 100 रुपया पाएगा, मेला में जाएगा, चमचम मोहन भोग रसमलाई खरीद करके खाएगा, और राजभर का बेटा जाएगा तो कट्टा खरीदेगा। हाँ, अरे तुम लायक होते तो बताते कि कम से कम पंडित जी का नकल मारो। नकल जब मारोगे अकल आएगी, तुम भी पढ़ लिख करके विद्वान बनोगे। ये कहने में तकलीफ हो रहा है। नकली कट्टा औलाद है, तुम्हारे पास 2 औलाद है। अच्छा, आज तुम्हारा असल औलाद हो तो दोनों औलाद तुम्हारा पहले हथियार पकड़ करके AK-56 AK-47 पकड़ करके पहले जा पाकिस्तान, उसके बाद समाज के नौजवानों को ललकारने का काम करें। समाज के नौजवानों को केवल अपराधी बनाना चाहते हो, अपने बेटा और बेटी को सदन में भेजना चाहते हो, और समाज के नौजवान को अपराधी बनाना चाहते हो। यही तुम्हारी मंशा है। पहले मंशा आप साफ करो, नहीं तो जहूराबाद के लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी मंशा को साफ करने के लिए। 27 का घबराओ मत। इस वक्त हमारी मौजूदगी विधानसभा जहूराबाद में है। जहूराबाद में मौजूदगी है कि यहाँ जिस तरह से पूरा हलचले रहता है, सियासत एक घमासान ही कह लिया जाए। आज एक बार फिर से स्वाभिमान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं, उन्होंने एंट्री मारी है, और जहूराबाद में ये इतना काफ़ी जो है जनता में बने रहते हैं कि आज जो इसी विधानसभा के 2 बार रहे जो विधायक, आज उनका कहीं ना कहीं जमीन जो है खिसक गया है। ये पूरा जो है खबर में बने हैं, और आज अखिलेश यादव जी से मिलकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, उस पर हम बात करेंगे। आइए सीधे बात करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। आज जहूराबाद में आपकी स्थिति हुई, और देखा जाए तो इससे पहले आप एक बार फिर जहूराबाद में आपने एंट्री मारा, विपक्षी का पूरा जो है सोना एकदम आप बुरा हाल की स्थिति कर दी है। क्या ऐसा एक नया समीकरण बनाते हैं कि जब भी आते हैं तो जहूराबाद की जनता को अपने खेमे में लाते हैं? आप ही जान लीजिए, ये तो ग्राम पंचायत लक्ष्मी सलेमपुर है, और सलेमपुर के लोगों के तरफ से जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं को सम्मान मिलता है जी। आवलिक पूरे जहूराबाद में जहाँ भी हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नेता या कार्यकर्ता जाता है, हर जगहों पर सम्मान सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं को मिल रहा है जी। वैसे आज हम लोग विधानसभा जहूराबाद में कई जगहों पर जाना है। दूसरा चीज़ ये है कि बगल में आगजनी हुई है जी। उधर एक कार्यक्रम जो आप इसके पहले कह करके गए हैं कि अखिलेश यादव से मिल करके आए हैं जी। तो मिलने हम नहीं गए थे। हमारे नेताओं ने, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने तय किया था जी। कि नेताजी हम लोगों को एक बैठक लखनऊ के धरती पर करना चाहिए। सभी नेताओं की बात को मान करके हमने प्रदेश की बैठक उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में तय करने का काम किया, और उस बैठक में मैं आपको बताऊं, पूर्वांचल तो पूर्वांचल, पश्चिमांचल से भी कुछ नेता जो हमको और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को चाहने वाले हैं, तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के कद को लोगों ने बढ़ाने का काम किया, और उस बैठक में हमने अपने नेताओं से ही बात करके माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व CM, पूर्व मुख्यमंत्री जी को उस बैठक का मुख्य अतिथि हम लोगों ने बनाया था। गठबंधन तो उनसे ऑलरेडी था ही था जी। गठबंधन की घोषणा भी किए कि महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को अपने साथ 27 के चुनाव में लेकर के चलने का काम करूंगा। हमारे समस्त नेताओं को उन्होंने विश्वास दिलाने का काम किया। और दूसरा चीज़, पहला मुद्दा जो हमारा था, जो हमारे पार्टी का मिशन था, सबसे पहले महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगवाने का जो हम लोगों ने मुद्दा जोड़ा था, उन्होंने ऐलान इस बात का घोषणा भी करने का काम किया कि 27 में सरकार बनाने के लिए मैं लड़ रहा हूं, और 27 में हम इंडिया गठबंधन के लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, और बनने के बाद महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति गोमती रिवर फ्रंट पर लगाएंगे, और मूर्ति ही मूर्ति नहीं लगवाएंगे जी। मूर्ति महाराजा सुहेल देव जी की जो तलवार थी 40 किलो
से ऊपर की जो तलवार थी, 40 किलो की तलवार चमचमाती हुई सोना की तलवार होगी, ये जान लीजिए। लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का घोषणा किया तो बहुत तेरे नेताओं का दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। मैं तो आपके चैनल पर चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्यों तकलीफ हो रहा है भाई? आज एनडीए गठबंधन में सरकार में हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, बहुत तकलीफ हो रहा है तो लगवा दो। सरकार है तुम्हारी, बिल्कुल सरकार के एक अंग हो, मिनिस्टर हो, सीना ठोकते हो कि मैं मिनिस्टर हूँ, हमारे बल पर सरकार चलती है, औकात हो तो लगवा दो। बिल्कुल हम लोग कहाँ मना करने जा रहे हैं? राजा का जो चाहे वो सम्मान करे। मतलब पीडीए 27 में लगवाएगी, लेकिन उससे पहले ये सुभाषपा पहले ही लगवा कर हम सुभाषपा का नाम नहीं लिया हूँ ना, ये नाम आप ले रहे हैं। हाँ। जिसको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है कि महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति जब इनकी सरकार थी तो याद नहीं आया। आज तुम सरकार में हो ना भाई, आज वर्तमान में सरकार में हो ना। हम तुम्हारा नाम इस नाते नहीं ले रहा हूँ कि तुम बड़े पैमाने पर राजभर का सौदा करने का काम किए हो, तुम नाम लेने के लायक नहीं हो। जो सीना पर ताल ठोक करके कहते हो कि असली सुहेलदेव जी का वंशज हूँ, असली तो तुम सुहेलदेव जी के वंशज हो ही नहीं सकते हो। असली अगर वंशज होते तो 24 के चुनाव में तुम्हारा बेटा घुटना टेकने का काम नहीं करता। जो सीना तान करके कहते थे कल तक, है समाज के लोगों तुम झंडा उठाओ, तुम्हारे बेटी और बेटा को मैं लीडर बनाना चाहता हूं, और जब तुम्हें मौका मिला 22 के चुनाव में समाज के बेटा और बेटी को लीडर बनाने का मौका मिला तो तुम समाज का सौदा कर लिए और सीना पताल ठोकर कहते हो, गलत बयानबाजी करते हो। जो तुम कहते हो कि ब्राह्मण का बेटा 100 रुपया पाएगा, मेला में जाएगा, चमचम मोहन भोग रसमलाई खरीद करके खाएगा, और राजभर का बेटा जाएगा तो कट्टा खरीदेगा। हाँ, अरे तुम लायक होते तो बताते कि कम से कम पंडित जी का नकल मारो। नकल जब मारोगे अकल आएगी, तुम भी पढ़ लिख करके विद्वान बनोगे। ये कहने में तकलीफ हो रहा है। हाँ, बाहर बेशर्म मंत्री, शर्म नहीं लगती है, बेशर्म व्यक्ति है। आप जान लीजिए समाज के नौजवानों को कहाँ ले जा रहा है आप जानते हैं? हथियार पकड़ाना चाहता है, अपराधी बनाना चाहता है। और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इस बात से बहुत दुखी है, जान लीजिए। नहीं, उनके समर्थन तो कह रहे कि नेताजी बढ़िया कहें, और कहीं ना कहीं ये समाज पहले एक क्रिमिनल में रहा भी है पूरा। उनके समर्थक नहीं है वो लोग जो कह रहे हैं कि बढ़िया हैं, उनके समर्थक नहीं हैं। अच्छा, चाटुकार हैं। चाटुकार है? हाँ हाँ, वो चाटुकारिता दिखा करके अपनी टीआरपी माने अपना मेरिट जैसे नहीं होता है बढ़ाना, उनके साथ जो टीम लगी है अपना मेरिट बनाने में लगी हुई है कि वाह रे मंत्री जी वाह, गजब आपने बयान दिया मंत्री जी। हाँ, अरे ये बयान देने में तकलीफ लगता है कि बेटा और बेटी को 1 से लेकर के एमए तक, जब सदन में नहीं थे, बाहर जब थे, जब उत्तर प्रदेश के पंचायत में नहीं थे, जब उत्तर प्रदेश के पंचायत में जाने की बात आप कहते थे तो ये बात बोला करते थे कि 1 से लेकर के एमए तक, ब्राह्मण से लेकर के चमार तक, हर जाति के बेटी और बेटा को निःशुल्क शिक्षा फ्री में दिलाना शिक्षा चाहता हूँ। आज तो कैबिनेट में हो ना, आज तो सरकार में हो ना, करा देना चाहिए ना। आप इस बात को भली भांति जानते हो कि राजभर समाज के पास पैसा रुपया नहीं है, राजभर समाज गरीब कौम है। और आप इस बात को जानते हो कि जब तक परिवार का हर सदस्य पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। आप बोलते हो इस बात को ना, सदन में हो ना, क्यों नहीं ये कानून बनवा देते हो कि हमारे बेटी और बेटा को 1 से लेकर के एमए तक निःशुल्क और फ्री में शिक्षा मिले। आप कहते हो कि शिक्षा में एकरूपता होना चाहिए, तो आज तो सरकार में हो ना, सरकार का काम है ये काम करना ना भाई। हाँ, कल तक नहीं थे, बोलते थे कराओ शिक्षा में एकरूपता, क्या दिक्कत है? हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। समाज कैसे तरक्की करे, हम लोग उस रास्ते पर चल करके समाज के नौजवानों को, समाज के बुजुर्गों को, समाज के माँ बहनों को, समाज के बच्चों को इस बात का हम लोग सीख दे रहे हैं कि भाई आप लोग आधी रोटी कम खा करके अपने बेटा और बेटी को अच्छी से अच्छी आप शिक्षा दिलाने का काम करो। वो कहते हैं कि ये समाज लड़ाकू कौम से आता है, आप नहीं मानते हैं क्या इस बात को? जाना चाहिए ना, कोई मना किया है? नहीं, तो वो समाज को कह रहे हैं, आप भी उसी समाज से कह रहे हैं कि पूरा हमारा समाज जो है लड़ाकू कौम से आता है।
मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर इस बात को कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान लड़ाई की जो बात कर रहे हैं उनको जाना चाहिए, आगे होना चाहिए। पहले पाकिस्तान उनको जाना चाहिए, उसके बाद समाज के नौजवानों को बुलाना चाहिए। जाने में तकलीफ लग रहा है हैं? जिस समाज के बल पर आज सत्ता में गए हो, कह रहे हो कि समाज लड़ाकू कौम है हैं? समाज की गरीबी और समाज की माली हालत को नहीं देखते हो का? इसी जहूराबाद के लोग दो बार तुम्हें एमएलए बना करके लोगों ने भेजा और दोनों बार तुम मिनिस्टर बने और कह रहे हो कि समाज के नौजवानों को हथियार पकड़ा दो, भेज दो नेपाल, भेज दो पाकिस्तान। हमारे समाज के लोग AK-47 पकड़ा दो। AK-47 पकड़ाने की बात करते हो? नहीं, वो तो कहते हैं कि बचपन से ही नकली कट्टा औलाद है, तुम्हारे पास 2 औलाद है। अच्छा, आज तुम्हारा असल औलाद हो तो दोनों औलाद तुम्हारा पहले हथियार पकड़ करके AK-56 AK-47 पकड़ करके पहले जा पाकिस्तान, उसके बाद समाज के नौजवानों को ललकारने का काम करें हैं? समाज के नौजवानों को केवल अपराधी बनाना चाहते हो, अपने बेटा और बेटी को सदन में भेजना चाहते हो और समाज के नौजवान को अपराधी बनाना चाहते हो। यही तुम्हारी मंशा है। पहले मंशा आप साफ करो, नहीं तो जहूराबाद के लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी मंशा को साफ करने के लिए। 27 का घबराओ मत। जो समाज के नौजवानों को तुम जोश भर रहे हो कि समाज हमारा लड़ाकू कौम है, पाकिस्तान हमारे समाज के नौजवानों को AK-47 पकड़ा दो और पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान को हमारा समाज ठीक कर देगा। इतना कुबत हो तो पहले अपने बेटा और अपने चले जाओ, जा करके देखो कि हम ठीक करते हैं कि ठीक हो करके आ जाते हैं। आज तहसीलों पे जो है एक ज्ञापन उनके सभी कार्यकर्ता एक संख्या में देते हुए नजर आए कि जातीय जनगणना में पूरा PM जो मोदी जी हैं उनको धन्यवाद पत्र भी दिए हैं। आज देखिए, ये PDA की लड़ाई है, ये इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। हम लोग चाहते हैं कि जातिवार जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। ये उनका कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे कि हम ही सत्य सरकार में आकर ये जाति जनगणना पे आवाज उठाया और सरकार मान भी गई। सरकार में आकर के अगर सरकार में इनका पौरुख होता तो उमापति राजभर जो विधानसभा बांसडीह का इनका विधानसभा प्रभारी था, लात जूता खाता आ इनको रोड पर आकर के प्रदर्शन करना पड़ता। सरकार में औकात होती, इनके में औकात होती, सरकार इनकी बात को मानती, नोटिस में लेती इनकी बात को, तो इनको धरना पर नहीं बैठना पड़ता। जान लीजिए, धरना पर बैठने से लोग कयास लगा लिए हैं। इस बात को लोग जान गए हैं कि इनकी उस सरकार में कोई औकात नहीं है। ये केवल बयानबाजी वाले ये नेता हैं। अच्छा। सब लोग जान गए हैं। हाँ, मतलब ओम प्रकाश राजभर एक बयानबाजी वाले नेता है। वो जहूराबाद के जो विधायक है, आज जहूराबाद की जनता भी समझ गई है। जहूराबाद पूरा समझ गया है। बस जैसे हर कौम के लोग जैसे पढ़े लिखे तबके हैं, पढ़े लिखे तबके के लोग जैसे आज उनका इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे कौम का नौजवान भी इंतजार कर रहा है। हैं? आज आप बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पंचायती राज जो मंत्री हैं, जो विभाग इनको मिला है, बहुत बड़ा विभाग है। आज आउटसोर्सिंग पर हमारे समाज के नौजवानों को, 50 नौजवानों को, 100 नौजवानों को, केवल जहूराबाद में पढ़ने वाले नौजवानों को आउटसोर्सिंग पर भी काम लगा देते तो हमारा समाज का नौजवान कम से कम आउटसोर्सिंग पर काम करके अपने परिवार का जीविकापार्जन कर लेता है। लेकिन इसी जहूराबाद में आकर के एक दिन बयान दिए कि हम एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकता। तो जब एक भी व्यक्ति को नौकरी देने की हैसियत में नहीं हो, तब तो इसका मतलब कि वहाँ बौना साबित हो। हैं? विभाग जब जो तुम्हारा विभाग है, जब अपने विभाग में तुम नहीं कर सकते तो फिर कहाँ से तुम सरकार में करा पाओगे भाई? मंचों पे तो कहते हैं कि सरकार में हम पूरा एकदम दहाड़ के बात करते हैं सरकार के सामने। अब सरकार में दहाड़ करके बात करते तो धरना पर तो मुझे लगता है कि नहीं बैठना पड़ता। सरकार अगर इनकी बात को नोटिस में लेती तब तो इनको धरना पर नहीं बैठना पड़ता। अब उसी से कयास आप लगा लीजिए कि सरकार इनकी बात को कितना नोटिस में ले रही है, कितना इनकी बात को मान रही है। धरना पर बैठने की वजह से आप कयास लगा लीजिए। हाँ, एक काम ये करते हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। अच्छा, समाज को गुमराह करने का ये माहिर हैं, समाज को धोखा देने का ये माहिर हैं। एक जगह धोखा दिए होते अनेकों जगह पर ये धोखा देने का काम किए हैं। आप बताइए, आप चैनल के लोग सही बात उनसे कर नहीं पाते हैं, या तो सही बात पूछ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं कि 22 का जो गठबंधन हुआ था, समाज के दम पर न ताकत बनी थी। ताकत के दम पर न समाजवादी पार्टी से 22 में गठबंधन हुआ था।
और गठबंधन में जो 17 सीट मिला था, क्या तुम्हारे बाप और बेटा के लिए ही मिला था 17 सीट? तुम्हारे बाप और बेटा का ही योगदान था का? पार्टी जिस ताकत में खड़ी हुई केवल बाप और बेटा के दम पर खड़ा हुआ? आप बताइए, ये क्यों बात नहीं पूछते हैं? और जो आप इसी गाजीपुर जनपद में जो 2 सीट पाए थे, आपको ये बात आप लोगों को पूछना चाहिए, क्या दलित समाज के नेता आपके साथ नहीं थे का कि पैरासूट से आप जखनिया में उम्मीदवार डालने का काम किए? बगल का जनपद बलिया में रसड़ा विधानसभा, क्या आपके पास नेता नहीं था का? वहाँ पैरासूट से वहाँ भी उम्मीदवार डाले। बिलथरा रोड में आप गोरखपुर से बुला करके उम्मीदवार बनाए, आपके पास दलित कोई नेता नहीं था। सलेमपुर में वही काम किए, फिर आप कुशीनगर खड्डा में वही काम किए, कुशीनगर रामकोला में फिर वही काम करने का काम किए, संत कबीर नगर धनघटा विधानसभा में वही काम किए, आप महाराजगंज जनपद में महाराजगंज सदर में वही काम किए, आप सिद्धार्थनगर जनपद में सोहरतगढ़ विधानसभा वही काम किए, सौदा करने का काम किए। यहाँ तक कि उनका कार्यकर्ता महेंद्र राजभर था। 17 में मुख्तार के सामने मऊ सदर विधानसभा लड़ा था, उन्हीं के खाते में वो भी सीट थी, वहाँ भी नया कैंडिडेट देने का काम किए हैं। फिर आप चले जाइए शिवपुर में अपने बेटा को लड़ा दिए। वहीं बनारस जनपद में अजगरा विधानसभा सुनील सोनकर को ले जाकर के नया कैंडिडेट को लड़ा दिए। वहीं जौनपुर में जफराबाद विधानसभा की सीट उनके खाते में थी, पैरासूट का उम्मीदवार लड़ा दिए, जगदीश नारायण राय को लड़ा दिए। अब कहते हैं कि भाई हम असली वंशज हों। अरे असली वंशज होते तो इतना बड़ा धोखा तुम समाज को देने का काम नहीं करते। अच्छा। लड़े तो थे 19 में, यही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब लड़ी थी 19 का, हरि नारायण जी जब घोसी लोकसभा से उम्मीदवार थे, रिकॉर्ड निकाल करके देखिए 4,40,000 वोट पाए हैं, 4.5 लाख समथिंग वोट पाए हैं। एनडीए गठबंधन में जाकर के अपने बेटा को टिकट दे करके आ गए 3.25 लाख पर। ये कुवत अब रह गई है। अब जहूराबाद के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। आज जहूराबाद का नहीं, पूरे पूर्वांचल में मैं घूमता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश भर जहाँ तक मौका मिलता है तहाँ तक घूमता हूँ। मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। पहली बात तो ये भाजपा एनडीए गठबंधन में रह नहीं पाएंगे। पहली बात, कहाँ जाएंगे? अब देखिए कहाँ जाएंगे। हाँ, बिना बैसाखी का चल नहीं पाएंगे। बैसाखी की इनकी जरूरत पड़ेगी। बिना बैसाखी, क्या समाजवादी की तरफ से बैसाखी मिलेगा? देखिए, अब राजनीति में रहा सवाल गठबंधन का। आज तो एनडीए गठबंधन में है, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। राजनीति में सबसे अगर भरोसा कोई व्यक्ति सबका तोड़ने का काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम अब जान लीजिए। नाम का लूँ, नाम लेना ठीक बात। एक और लास्ट में आपसे सवाल होगा कि इस बार कहा जा रहा है कि ये त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर कि ये सभी सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल जीतकर हम लोग फाइनल भी जीतेंगे, क्या कहेंगे? इसके पहले नहीं सेमीफाइनल था कि वो छवाही था का? यानी जो उपचुनाव न हुआ है, जो उपचुनाव हुआ है उसके पहले भी उपचुनाव हुआ तो का वो छमाही था का कि सेमीफाइनल में जाएंगे? हम आपसे पूछ रहा हूँ, घबराइए। जो सेमीफाइनल फाइनल की बात हो रही है, तो क्या सच में सेमीफाइनल वो लोग लड़ेंगे? अरे पंचायत के चुनाव से और विधानसभा लोकसभा के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। यह जरूर है कि अगर वो इस बात को मान लिए हैं कि हम सेमीफाइनल चुनाव पंचायत का लड़ूंगा तो सेमीफाइनल में उनका फैसला हो जाएगा। फाइनल तो अभी बाद में होगा। अच्छा। फाइनल तो अभी देखिए, अभी सेमीफाइनल अगर मान रहे हैं ना तो साल भर है सेमीफाइनल, अब फाइनल 2 बरिस बाद है। माने अवश्य 23 से 24 महीना बाद फाइनल होगा। अब फाइनल उनका तो इसी समय हो गया है। अच्छा। फाइनल तो उनका घोषित चुनाव में ही हो गया, लोकसभा में। फाइनल तो उनका उपचुनाव में ही हो गया। अब वो अभी वो भरम में है कि हमारे लिए फाइनल चुनाव 27 का है, तो उनको भरम है। चलिए, बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त जोहराबाद विधानसभा से, जो कि महेंद्र राजभर जो है जोहराबाद में एंट्री मारे, और बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त के लिए।